हेलो डियर बच्चों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास में एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम टेंस के अगले कड़ी में पहुंच चुके हैं। जो आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सतत भूतकाल टेंस। सतत भूतकाल टेंस, इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा था, उसका लिंक या उसका वीडियो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं। 15 मिनट की क्लास है। 15 मिनट की क्लास में आपको पास्ट कंटिन्यूअस से आने वाला कोई भी प्रश्न आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। कहने का मतलब 15 मिनट आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके हम दिमाग में घुसा देंगे। शुरू करते हैं। क्या बच्चों है, आराम शुरू करते हैं हम लोग। पहले हर बार की तरह उसी तरह से सबसे पहले पहचान। किसका पहचान क्या होता है? इसका पहचान क्या होता है बच्चों कि ऐसे वाक्यों में काम का जारी होना पाया जाता है। ऐसे वाक्यों में भूतकाल में किसी काम का जारी होना पाया जाता है। जैसे खा रहा था, गा रहा था, जा रहा था, पढ़ रहा था, नहा रहा था, खेल रहा था, उड़ा रहा था, उड़ रहा था। तो काम का जारी होना पाया जाता कि भूतकाल में कोई काम जारी था। बेटा पहचान क्या है? वाक्यों के में रहा था, रही थी, रहे थे या हुआ था, हुई थी, हुए थे पाया जाता था। जब किसी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था या हुई थी आदि शब्द पाए जाएं तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है बच्चों? वो होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम वही पुराने अपने फार्मूले पे जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या सबसे बच्चों करेंगे इसमें? इसका सबसे पहले करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज एंड वेयर। वेयर वाज का प्रयोग होता है आई, ही, सी तथा एक वचन कर्ताओं के साथ। जबकि वेयर का प्रयोग होता है यू, बी, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ। बहुवचन कर्ता के साथ होता है। इसके बाद आता है इसमें बच्चों वर्ब। क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था और आईएनजी लगाते हैं। यही है इसका शॉर्ट फार्मूला कि वाक्यों के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आए तो क्या करते हैं? इसकी जो सहायक क्रिया होती है वाज होती है, वेयर होती है। वाज का प्रयोग देखिए यहाँ पे आई तथा एक वचनकर्ताओं के साथ वाज का प्रयोग, जबकि यू बी दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ वेयर का प्रयोग होता है। साथ ही साथ इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। सबसे पहले इसमें हम शुरू करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में हम शुरू करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ शुरू करेंगे सबसे पहले साधारण वाक्य। क्या प्यारे बच्चों? साधारण वाक्य क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो हम जानेंगे अनुवाद कैसे करते हैं। इसका एग्जाम्पल कोई लेते हैं। सपोज करिए हमने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे चलिए वह कल पढ़ रहा था। वह कल पढ़ रहा था तो हमने बताया, आपको क्या बताया कि हमें सबसे पहले इसका आखिरी पढ़ना है। उसमें हमें क्या मिला कि रहा था। तो रहा था कर्ता बच्चों क्या है? हाँ, इसका भी शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका सूत्र लिख देते हैं। फार्मूला क्या है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में और प्लस ऑब्जेक्ट लिख के अनुवाद करते हैं। तो वह कल पढ़ रहा था तो ही वाज रीड माने पढ़ना, लगाएंगे आईएनजी यस्टरडे। वह कल क्या बच्चों? वो कल पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग यस्टरडे। वह काम कर रहे थे। तो वह किस आ गया? क्या क्या बच्चों? बहुवचन आ गया। तो क्या करेंगे? वह का दे वेर डूइंग, डू माने करना, डूइंग वर्क। वह काम कर डूइंग वर्क।
वह काम कर। समझे यहाँ पे क्या बहुत एग्जाम्पल नहीं लिखा जाएगा, क्या समझे? यदि रहा था, रही थी, रहे थे आए, तो एक वचनकर्ताओं के साथ, वाज के साथ, आईएनजी वर्ब में बहुवचन कर्ताओं के साथ बेयर लगा देते हैं, बस हमें अनुवाद कर देना है। फिर एक चीज आप जैसे लेते हैं हम यहाँ पे एक चीज और, कि मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, क्या अनुवाद इसका जगह बेटा? आई वाज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। समझना क्या है? एक वचन करता। हमने आपको बहुत पहले जब शुरू किया था हमने टेंस, तभी बताया था कि हमें केवल एक टेंस, अगर हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बहुत सही से पढ़ लेते हैं तो हमें फिर कोई भी टेंस पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। चलिए आगे हम चलते हैं। क्या है आगे वाला? है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। क्या है इसका बेटा सूत्र? क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक बेयर, इसमें लगा देंगे नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लिख के अनुवाद कर देते हैं। जैसे क्या है? तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे थे, तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे थे, तो क्या है बच्चों? यू वेयर नॉट डूइंग देयर होम वर्क। क्या बेटा? हमने कहा वेयर नॉट लगेगा, क्या लगेगा? वेयर नॉट। यू वेयर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, क्रिया काम करने का मतलब डू, लगा दिया हमने आईएनजी, तो यू वेयर नॉट डूइंग होमवर्क। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। क्या है? चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, क्या हो जाएगा? द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। क्या समझे यहाँ बच्चों? समझना क्या है कि वाज के साथ नॉट, बेयर के साथ हम नॉट लगा करके अनुवाद करते हैं। अगले एस्पेक्ट पे हम चलते हैं। अगला हमारा क्या है प्यारे बच्चों? है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप जाहिर सी बात है इसमें दो तरीके से होगा, एक होगा ए टाइप होगा। ए टाइप आप जान चुके, ए टाइप हम क्या है? ये टाइप मतलब क्या होगा बच्चों? क्या से शुरू होने वाले वाक्य। जब वाक्य क्या से शुरू हो, अंत में रहा था, रही थे, आए, ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए जो इसकी सहायक क्रिया है वाज और बेयर, जो इसकी सहायक क्रिया है वाज और बेयर, इसको पहले लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बच्चों क्या लिखते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी व ऑब्जेक्ट लिखकर अंत में प्रश्नवाचक लिखकर अनुवाद कर देते हैं। जैसे क्या हुआ कि क्या मैं स्कूल में पुस्तक पढ़ रहा था। क्या मैं स्कूल में पुस्तक पढ़ रहा था? क्या अनुवाद करेंगे बच्चों? मैं है, मैं के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। क्या लिखेंगे? वाज आई रीड, वाज आई रीडिंग द बुक इन द स्कूल। क्या हुआ बच्चों? क्या मैं स्कूल में पुस्तक पढ़ रहा था, तो वाज, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। वाज आई रीडिंग द बुक इन द कहाँ? स्कूल। फिर क्या है इसके बाद? मान लीजिए एक अनुवाद और देखते हैं हम। क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था?
क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? तो बच्चों मोहन है, मोहन एक वचन करता है, लिखेंगे वाज, फिर मोहन का है माने गाली देना, अबाउजिंग, ABUSING, वाज मोहन अबाउजिंग हिज सर्वेंट, वाज मोहन अबाउजिंग हिज सर्वेंट, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? तो वाज मोहन अबाउजिंग हिज सर्वेंट। नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चों? नेक्स्ट है आपका बी टाइप। बी टाइप को हम एक शब्द में कहते हैं कि WH टाइप, WH टाइप वाक। इसका मतलब क्या है? जब वाक के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आए, पहले भी हम पढ़ते चले आए, हर टेंस में हम पढ़ रहे हैं, जब वाक्यों के अंत में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आए, इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी से क्यों का व्हाई, ठीक, कहाँ का व्हेयर, कब का व्हेन की अंग्रेजी लिखते हैं। इसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं? फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING व ऑब्जेक्ट लिख करके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के अनुवाद कर देते हैं। सूत्र क्या होता है बच्चों? सबसे पहले WH अंग्रेजी प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब ING प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट लिख के अनुवाद कर देते हैं। जैसे क्या है कि किसान अपना खेत क्यों जोत रहे थे? किसान अपना खेत, किसान अपना खेत क्यों जोत रहे थे? जोत रहे। तो यहाँ देखिए बच्चों क्यों आया है, क्या आया है, क्यों आया है? तो सबसे पहले अंग्रेजी क्यों से व्हाई, किसान है, व्हाई है, किसान है, किसान क्या है? एक ही वचन है, तो यहाँ हो जाएगा व्हाई वाज द फार्मर, व्हाई वाज द फार्मर का है मैंने जोतना हो बच्चों, तो प्लाउज, PLUGHING, व्हाई वाज द फार्मर प्लाउजिंग हिज फील्ड, हिज फील्ड, व्हाई वाज प्लाउजिंग हिज, व्हाई वाज द फार्मर प्लाउजिंग हिज फील्ड। क्या समझे? सबसे पहले बच्चों हम क्या व्हाई की अंग्रेजी, हमने क्यों की अंग्रेजी लिखा, क्या व्हाई, फिर हमने क्या लिखा? उसकी सहायक क्रिया वाज वाज लिखा, फिर क्या लिखा? कर्ता लिखा, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING व ऑब्जेक्ट लिख के हमने अनुवाद कर दिया। तो कहने का मतलब कभी कभी क्या था बच्चों, किसी वाक्य में कर्ता ही नहीं होता है, उस प्रकार के वाक्य का अनुवाद हम कैसे कर देख लेते हैं। जैसे क्या है? कक्षा में कौन रो रहा था? बहुत बढ़िया है कि कक्षा में कौन रो रहा था। अब देखिए इसमें कर्ता ही नहीं है, इसमें क्या है? कर्ता ही नहीं है। क्या है? कक्षा में कौन रो रहा था, तो कौन माने, अब यहां लिखेंगे पहले हु, क्या लिखेंगे? हु के साथ लगेगा वाच, हु वाच बीपिंग, हु वाज बीपिंग इन द क्लास, हु वाज बीपिंग इन द क्लास। जब कर्ता ना हो तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी हु, फिर सहायक क्रिया लिख देंगे, फिर क्या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे? ING और कर्म लिख के अनुवाद कर देंगे। तो इस प्रकार का ये वाक्य था, 4 वाक्य था। पास्ट कंटिन्यूअस बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, सब में उसके क्रिया के अंत में ING लगना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। बाकी कर्ता क्रिया कर्म आप जानते हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं चाहिए। अगली क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे और धीरे धीरे हमारा एक आध हफ्ते में पूरा का टेंस कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।